आज की दुनिया में भूख मिट चुकी है, लेकिन गरीबी अब पेट की नहीं, सोच की बन चुकी है। आज हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, खाना है, पर क्या वाकई हर किसी के पास मौका है? कभी सोचा है, इतनी सारी सरकारी योजनाएं, इतना विकास, इतना प्रोजेक्ट, फिर भी कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी क्यों खड़े हैं जहां 10 साल पहले थे? आज भी वही है। आज के समय में एक वर्ग है जो डिजिटल दुनिया में बिजनेस बनाता है, जैसे क्रिप्टो, स्टॉक्स, एआई और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करता है। और दूसरा वर्ग है जो उसी मोबाइल से रील बनाकर उम्मीद करता है कि शायद कुछ दिन में किस्मत पलट जाएगी। विकास हुआ है, लेकिन बराबरी नहीं आई। सड़कों पर रोशनी बढ़ी है, पर रास्तों पर आज भी गड्ढे हैं। पहले गरीबी दिखती थी, अब छिपाई जाती है। पहले पेट भूखा होता था, आज माइंड भूखा है। स्किल्स, एजुकेशन और बराबरी के मौके का भूखा। सिस्टम अब आपको सीधा भूखा नहीं रखता, वो बस आपको अंधा व्यस्त रखता है। आपको 9 से 9 की दौड़ में लगा देता है, जहां आपकी थकान न कोई आंकड़ा नहीं, पर आपकी प्रोडक्टिविटी का चार्ज जरूर बनता है। 1% लोगों के मुनाफे में बदल जाती है। वो लोग जो कभी जमीन पर नहीं उतरते, फिर भी हर नीचे के इंसान की कमाई पर खड़े रहते हैं। आज अगर अर्थव्यवस्था गिरती है तो गरीबी नहीं, अमीर सबसे पहले रेस्क्यू होते हैं, क्योंकि सिस्टम उनके लिए बना है और गरीब के लिए बस भरोसे की कहानी है। दरअसल यह भी कह सकते हैं कि गरीब भी इनके लिए बने या बनाया गया है। अब इसमें जोड़ दो क्लाइमेट चेंज। आज पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है। धरती का जल रही है, धरती जल रही है, बारिशें गलत वक्त पर हो रही है, लेकिन आरोप किस पर लगता है? आम जनता पर। कहा जाता है तुम प्लास्टिक इस्तेमाल किया, तुम बाइक से निकले, पर क्या यह नहीं पूछता उन विशाल फैक्ट्रियों से निकलता जहर किसका है, या उन प्राइवेट जेट्स की उड़ान से कौन सा ऑक्सीजन निकलता है? क्योंकि इस चीज की शिक्षा, तर्क करने की शिक्षा, सवाल करने की शिक्षा ना हमको समाज देता है, ना हमको स्कूल में दी जाती है। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपको शांत करा दिया जाता है। जिम्मेदारी बांट दी गई है, लेकिन असर सब पर बराबर नहीं होता है। अमीर अपने एसी कमरों में क्लाइमेट मीटिंग करते हैं और आम लोग बाहर बढ़ते तापमान में अपनी रोजी ढूंढते हैं। आज की गरीबी नई किस्म की गुलामी है। यह अब भूख से नहीं, बल्कि कंपैरिजन से पैदा होती है। हर कोई अपने स्क्रीन पर किसी की और जिंदगी देखकर अपनी कोसता है, और यह मानसिकता थकान वही आधुनिक गरीबी है। पहले इंसान अपनी कमियों से लड़ता था, अब वो दूसरों की सफलता से हारता है। सरकारें अब गरीबों को खाना नहीं, कंटेंट देती हैं। इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे, टीवी में। डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर योजना, हर चीज में दिखता है वादा, लेकिन जमीनी हकीकत में ना स्किल्स है, ना स्थिरता है। गरीबी का चेहरा अब श्रम में नहीं दिखता, वो अब ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों में दिखता है, जो ईएमआई भरते भरते बूढ़े हो जाते हैं और एक भेड़ चाल वाली जिंदगी बिता के चले जाते हैं। इनका जिम्मेदार कौन? लोकतंत्र या हम स्वयं, जिन्होंने ऐसी सिस्टम बनाया जहां हम सवाल तक नहीं पूछ सकते। ये सवाल ये है, गरीबी कम हो रही है या बस बदल रही है? क्या हमारे देश में अमीरी और गरीब होता जा रहा है, जबकि आम आदमी बस सरवाइव कर रहा है? क्यों शिक्षा अब एक बिजनेस बन चुकी है?
क्यों नौकरी पाने के लिए डिग्री से ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत होती है। जलवायु परिवर्तन का असर झुग्गी झोपड़ियों में भारी देखने को पड़ता है, जबकि पॉल्यूशन पैदा करने वाले एक्सपोर्ट में विदेश चला जाता है। गरीबी अब पेट की नहीं, सोच की है। अब कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन बहुत से लोग बेबस होकर जागते हैं। क्लाइमेट चेंज, असमानता और सिस्टम तीनों मिलकर अब इंसान से उसकी पहचान छीन रहे हैं। अगर जनता अभी भी बस मनोरंजन में खोई रही, तो एक दिन मनोरंजन ही हमारी सच्चाई बन जाएगा, और यही मनोरंजन हम पृथ्वीवासी मनुष्य सभ्यता को ले डूबेगा। याद रखो, जब तक आम जनता सवाल नहीं पूछेगी, वो सिर्फ डेटा का हिस्सा बनी रहेगी, क्योंकि आज की गरीबी मिटाई नहीं जाती, बस अपडेट कर दी जाती है। अब गरीब भूखा नहीं है, लेकिन वो अब आज़ाद भी नहीं है। एक गुलाम की जिंदगी जी रहा है, समाज का गुलाम, गवर्नमेंट का गुलाम, जनता का गुलाम, मान्यता का गुलाम, भावनाओं का गुलाम, विचारों का गुलाम। उसके सर से लेके पांव तक गुलामों की जंजीर में जकड़ा हुआ। फिर इसी के चलते जब उसे शिक्षा का अभाव होता है, तो फिर वो बाबाओं के शरण में जाता है, जहाँ उसे अंधाधुंध लूट लिया जाता है या उसकी स्मृति को भ्रमित कर दिया जाता है। ऐसे आज ना जाने कितने युवा और भारत में गरीबी अवस्था के लोग हैं जो आज भी बाबाओं पर निर्भर हैं। इन्हें बाबा चाहिए या इन्हें शिक्षा चाहिए, ये डिसाइड आपको करना है, मेरे देश के नौजवानों को करना है। ये एक छोटी सी सच्चाई थी जो मैंने आपके सामने लाई। आप अपनी राय नीचे मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।